1299 के आसपास में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अटैक करता है। गुजरात धन धान्य वाला प्रदेश, सब लूटना चाहते थे, वो गुजरात पर अटैक करता है। अपने सेनापतियों को गुजरात भेजता है। उलूग खान, नुसरत खान नाम के उसके सेनापति थे जिनको गुजरात भेजा गया। जब वो गुजरात गए, गुजरात में धन लूटा, तो लूटने के बाद में जब धन का बंटवारा कर रहे थे, तो उस धन के बंटवारे के अंदर मंगोलों का एक सरदार था मोहम्मद शाह, एक उसका साथी और था के हब्रू, दो मंगोलों के सरदार थे। और इन्होंने उलूग खान को कहा कि जितना लूटा है ना उसका 20% हमें दे, 1/5 भाग हमें दिया जाना चाहिए, हमने ज्यादा अच्छे से लड़ाई की थी और तू हमें रुपए कम दे रहा है लूट में। उलूग खान का दे रहा हूं तो ले लो, मैं थप्पड़ मारूंगा। तो मोहम्मद शाह और के हब्रू को लगा कि अच्छा हम अभी नए नए मुसलमान बने हैं ना, इसलिए तुम लोग हम पर विश्वास नहीं करते हो और इसलिए तुम लोग हमारे साथ ये भेदभाव करते हो, तो अपने बंदों को तो पैसे ज्यादा और हमें ऐसे इस प्रकार के कोई भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, और वो वहां पर उनके खिलाफ बगावत कर देते हैं। तो कई मंगोलों को पकड़ के तो इन्होंने मरवा दिया। ये दो भाई वहां से भागने में कामयाब हो गए। कौन कौन? मोहम्मद शाह और के हब्रू। भाग के कहां जाए? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। खिलजियों का दुश्मन कौन? तो रणथंभौर का राजा हमीर चौहान। तो ये दोनों भाग के हमीर के पास आ गए और हमीर को आके कहा कि हमें शरण दे। किसके खिलाफ? अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। हम दोनों उसे ऐसे से लड़के आ गए। अमीर ने कहा ठीक है रह जाओ। मोहम्मद शाह के हब्रू ने वापस कहा कि सोच लो, हम लम मांग रहे हैं तुमसे। अमीर ने कहा कोई हो तो क्या फर्क पड़ता है, इसका चाचा 2 बार आके गया था, लास्ट में कैंप उखाड़ के तंबू ले जाने पड़े थे यहां से। रहो तुम तो मजे करो यहाँ पे। उल्टा मोहम्मद शाह को उसने एक जागीर दी, जगाना की जागीर, लो रहने की व्यवस्था और करवाता हूं आप। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो कि यार मेरे विद्रोही, मेरे रिबेल, और तू उनको असाइलम देगा, वो तेरे पास जाके रहेंगे। फिर एक कहानी यह भी आती है बीच में कहीं कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, चिमना बेगम, और मोहम्मद शाह का चिमना बेगम का गड़बड़ थी कोई। अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि मोहम्मद शाह मेरी बेगम चिमना के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र, कंस्पिरेसी रच रहा है। आदमी गुस्सा वैसे आ जाए, षड्यंत्र नहीं रचे, सीधा सीधा पता चले कि लुगाई के साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो गुस्से में होना स्वाभाविक था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अब तो पकड़ के लाओ रे इसको, गरम चिमटे से नहीं दगाना इसको, तो देख लेना। तो अलाउद्दीन को अटैक करना ही था। अलाउद्दीन ने हमीर को पहले कहा कि भैया हमारे 2 बंदे घूमते घूमते तेरी तरफ आ गए, हमने सुना है तूने उनको जागीर वागीर और दे दी, प्लीज अपने देख आपस में कोई दुश्मनी है नहीं, सीधी सीधी लड़ाई थी तो चाचा के साथ थी, सौंप दे वापस। हमीर ने कहा कि नहीं, मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं, फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। अलाउद्दीन ने कहा फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे, क्या पड़ा है इन डायलॉग्स के अंदर तेरे? अमीर ने कहा कि नहीं, शरणागत की रक्षा करना, रिफ्यूजीज उनको प्रोटेक्शन देना, यह सनातन संस्कृति का धर्म है। कभी राजा शिवी ने कबूतर को बचाने के लिए अपने पूरे शरीर का दान दे दिया था। तो जब एक कबूतर को बचाने के लिए हमारे राजा शिवी ये कर गए थे, तो यहां तो 2 मनुष्य हैं, इनका परिवार है, नहीं साहब इनको नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 3 सेनापति उतारे। सबसे पहले